और ताकि हमारा जो भी कार्यक्रम आगे का है वो निरंतर से चलते रहे, कोई बाधाएं उसमें ना आए। तो जो भी गार्जियन ग्रुप में अभी तक भी नहीं आए हैं, जो भी बगल से सुन रहे हमारी आवाजों को, वो प्लीज यहाँ पे लाइव ग्रुप कोचिंग में जरूर आए और अपनी बातों को भी रखने का उन्हें अवसर दिया जाएगा। तो प्लीज यहाँ पे आए और कम से कम सहयोग के रूप में आप खड़ा रहेगा तो भी तो हमें लगेगा कि कहीं पे आप सपोर्ट है यहाँ पे। तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारी बातों को सुन रहे हैं वो प्लीज यहाँ पे आने का कृपा करें। और यहाँ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे केक कटने का आयोजन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुखिया के रूप में आए हुए हमारे पलरिया पंचायत के जाने माने मुखिया, और बहुत ही इनका बहुत ज्यादा लगाव भी रहा है। तो मतलब कि इनका जो लगाव रहा है, बहुत ही इनका जो शुरुआत में जब भाषण सुने थे ना, तब इनसे हम बहुत कुछ सीखे थे कि ऐसा मुखिया भी होना चाहिए जो कि एक बार जो सीख दे। अगर बोलने का जो तरीका था इनका, हम 2000 शायद आज से 5-6 साल पहले पलरिया में जब भाषण देने आए थे, तो इनसे जो हम सीखे थे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था। और इसीलिए हम आज इन्हें बुलाए हैं कि आज भी जरूर हम जब हम सीख सकते हैं इनसे, तो ये भी बच्चों को जरूर कुछ न कुछ ज्ञान दे सकते हैं। और इनका जो भाषण होता है वो बच्चों के प्रति या पूरे समाज के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव और बहुत ज्यादा विकास के ओर में कहीं न कहीं होता है। आप गौर करेगा तो, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें लगता है कि एजुकेशन के मायने में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहेगा आज का दिन। तो सबसे पहले केक काटकर इन्हीं से हम शुरुआत करेंगे इस आयोजन का। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं यहाँ पे जी, और सभी बच्चे जोरदार से क्लैपिंग के साथ इनका स्वागत करेंगे। प्लीज सर कम है, और साथ ही साथ सबको आए तो और भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पीछे जाइए। हैप्पी और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग आए और हम लोग की बातें हो रहे। चलिए केक काटने का आयोजन हो चुका है, तो अब आगे का काम शुरू करते हैं। ठीक है, और आगे का कार्यक्रम बहुत ही लंबा हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी होता है अपने तरीका से बच्चों के प्रति करते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे कि अभी हाल फिलहाल में बच्चों के लिए दौड़ प्रतियोगिता रखे गए थे और उसमें बच्चों को प्राइज भी देना है, तो वो हम वीडियो कहाँ वीडियो बन रहा है? और यहाँ के जो गार्जियन स्वरूप है, जो गांव के लोग जो यहाँ आए हुए हैं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा और अपनी बात करने की कोशिश करूंगा कि कब से चल रहा है, कब से ये आयोजन हो रहा है। और भी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार। आप
यहाँ पे कोचिंग संस्था ये ट्यूशन जो चला रहे हो कब से चला रहे हैं? सर यहाँ तो अगर बात किया जाए यहाँ की खास रूप से तो यहाँ पे हम ज़्यादा दिन से नहीं, बस 6-7 महीना हो रहा होगा सर। लेकिन इससे पहले हम जब 10th किए थे क्लियर, तो उसके बाद ही से स्टार्ट कर दिए थे होम ट्यूशन देने के लिए। और उसके बाद जब बच्चों को देखे कि 2-3 ट्यूशन हो गया तो मतलब कि टाइम कम निकल रहा था, तो इसीलिए हम सोचे कि हम परानिया एक जगह सेंटर बनाते हैं कहीं पे और वहीं पे सभी को बुलाएं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? सर हमारा पढ़ाई जो है 10th हो चुका है और 11th कर रहे हैं और 12th 2025। आप पढ़ाने के दरमियान ही यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, आप ये प्रेरणा कहाँ से आपने लिया है? सर हमारे जो एक सर थे तो मामूगे जी वो बोले थे कि पढ़ाई जो होता है ना बाबू, वहाँ से अगर हम पढ़कर कुछ बच्चों को सीख दे रहे हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो चीज़ हम सीखे हैं वो अगर दूसरों को भी सिखा रहे हैं तो उससे अपना तो प्रॉफिट है, बल्कि बच्चों लोग को विकास होगा, उससे आप नाम भी कमा सकते हो। मतलब कि सब कुछ वहाँ पे बच्चों आप सीख दे रहे हो तो कहने के दूसरे को भलाई आपका कहने का मतलब जो ज्ञान जो आप में है आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शिक्षित लोग बहुत सारे लोग होते हैं और ज्ञान अपने पास रखने से कोई उसका प्रचार प्रसार नहीं होता। जब तक आप ज्ञान नहीं बांटोगे ज्ञान का वो बढ़ोतरी नहीं होगा और ज्ञान बांटने से बेहतर है। तो ये बताइए, बाल दिवस के मौके पे आपने ये आयोजन किया है, यहाँ पे सारे बच्चे मौजूद हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे छात्र छात्राएं यहाँ भी सभी है, आप दिखाएं पूरी तरीके से। तो ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे बाल दिवस के मौके पे अपने छात्रों को? बाल दिवस के अवसर पर मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर। और ये जो थे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव रहते थे, इसलिए इन्हें बच्चे चाचा नेहरू भी कहते थे। तो हम बच्चे लोग से यही कहेंगे, हम भी बच्चे लोग से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, क्योंकि बच्चे लोग हर बच्चे को हम समझते हैं कि वो मेरा है, मतलब कि बच्चा है या भाई है बहन जो भी है अपना सोचते हैं। और जो उनका आगे का भविष्य आने वाला है वो हमको आज का शुरुआती अगर अच्छा से दिया जाए तो आगे ज़्यादा चलकर दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए हम हमेशा लगातार तो काम करते हैं। इसके लिए अगर मतलब थोड़ा ज़्यादा भी टाइम देना पड़ता है बच्चों के प्रति समझाने में या बताने में, तो हम ज़्यादा देते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारा टाइम हो चुका है अब आप लोग जाइए, ऐसा कुछ नहीं करते। ये बताइए, यहाँ की जो पननिया पंचायत ये गांव है, जो पेरेंट्स जो माता पिता जो बच्चों को यहाँ छात्र जो भेज रहे हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों को भेज रहे हैं? उन्हें हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी हमारे ऊपर जिम्मेवारियां दी हैं उनके हम हर तरफ से हम यही कोशिश करते हैं कि हम उनके मतलब कि जो भी जिम्मेदारियां हमें दी हैं उनको हम बखूबी निभावे और उनकी जो आशाएं हैं कि हमारे बच्चे यहाँ तक जाए उसे हम 10 गुना ज्यादा करें। जो माता पिता इच्छुक है, जो आपके जो ट्यूशन में भेजना चाहते हैं बच्चों के, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको बस हम यही कहेंगे कि आप विश्वास करके हम पे भेजिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमारा यूट्यूब चैनल भी हमारा सब कुछ है, हम यूट्यूब भी पढ़ाते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। तो किसी भी तरह से आपके लिए हाजिर रहेंगे। और हम क्या हमारा यूट्यूब चैनल है उसका नाम है BBWD कास्ट। आप यूट्यूब पर सर्च ये देखिए, अच्छा ये बताइए कि आप ये इतना कम उम्र में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कहाँ से आप ये प्रेरणा लिया? अगर स्ट्रगल की बात देखा जाए तो स्ट्रगल करने का कोई एज नहीं होता है। एक बच्चा भी होता है, हम देखे थे जल्द में ही जो बच्चा था वो क्लास 4-5 में पढ़ता था और 10th के बच्चों को पढ़ाता था। तो हम जब वहाँ से 6 से 10th में बच्चों को पढ़ा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, हर चीज को बता रहा है तो अच्छे से जो कि समझ में आ रहा है। तो पैतृक घर मूल निवास कहाँ है? सर मेरा शुरुआती अगर मतलब शुरुआती घर देखा जाए खानदानी जिसको बोल दिया जाता है, तो यह सर उसको हमारा फुलवड़िया है और उसके बाद बंटवारे के अनुसार हमारा फननिया बना है। सबसे जो पहली है कि गुरु और जो बच्चे में जो मेरे बच्चों बैठ जाइए आप लोग। भैया के नीतीश भैया के मेरे बच्चों प्लीज और हम कहें भी क्या नाम था आप यहाँ पे शिक्षा जो शुरुआती शिक्षा होती है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। अपने पंचायत के नागरिकों से क्या
चलना चाहिए शिक्षा के बारे में। ये जो भी मामले होते हैं अगर शिक्षित व्यक्ति है तो उसे आसानी से सुलझा सकता है। आपका क्या नाम है? बबलू कुमार। आप शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है विकास जी के द्वारा, आप शिक्षा के बारे में क्या लेकिन आज जो ये विकास दर की मात्रा किया है, जो माइंड काम किया है, ये यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ। और छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे जो शिक्षा देते हैं, इस तरह का जो पोषण का व्यवस्था किया गया है, इससे काफी और मैं ये विकास दर को होने वाले लगातार ये जो सोच है, इस शिक्षा से बढ़ कर कोई काम हासिल नहीं कर पाएगा अगर उसमें क्या है धंधा सब शिक्षा के टोटल बेकार हो जाता है, दोनों बेकार है। सरकारें जो होती है बड़ी वादे करती है, स्कीम लाती है और जमीन पे भी जाते बड़ी निजी संस्था होकर के अपनी और तरीके से अपने मेहनत के बल पे शिक्षा दे रहे हैं। तो आप यहाँ जो भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, जो पानिया पंचायत में जो भी माता पिता है शिक्षा देने के लिए जो अभी तक इच्छुक नहीं हुए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी आज अपील करना चाहता हूँ आप अपने बच्चों को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, जोर दें और उनको यह समय खेलकूद में ज़्यादा गाइडलाइन करें और सही जगह पे बच्चों को नियमित रूप से पहुँचाने का काम करें। और जो भी सर से पढ़ाया जाता है उसको वहाँ पे घर सबसे बड़ा शिक्षा तो होता है, घर का गार्जियन होता है। आप कीजिएगा आया उसका बढ़िया से उसको समझाइएगा नहीं तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। भेज देने के बाद खुद भी ध्यान देना पड़ेगा फिर बच्चा। हाँ, लेकिन ये कोचिंग से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे बच्चे उनका भविष्य सुधारने का काम अभी सुनिए धन्यवाद। आपका नाम क्या है? आपके गांव में ही ये संस्था चल रही है, आप शिक्षक भी हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं इस संस्था के बारे में? आप आज एक छोटे पौधे के रूप में हैं, लेकिन आज आप इतना विकास करें कि आप एक बहुत बड़ा पेड़ बने। जैसे आज हमारे बिहार में सबसे बड़े चर्चित शिक्षा के रूप में किए जाते हैं खान सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि पलानिया में विकास सर भी खान सर छोटे खान सर के रूप में आ जाए, ताकि इनसे जो है हमारे गांव का जो हमारा गांव या पंचायत जो हमारा पलानिया पंचायत है जो लाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था एक समय, आज हमारे जीवन लाल क्षेत्र से पूरा खुलासा थोड़ा करें। तो खुलासा करना नहीं समझ रहा है कि जो बीत गई सब बात है। पहले नक्सल का प्रभावित इलाका माना जाता था, खैर अभी शिक्षा के स्तर इतना ऊंचा हो गया कि वो सब मामले खत्म हो गए हैं। लेकिन ये जरूर है कि हमारा पलानिया पंचायत जो है काफी तेजी से विकास कर रहा है। और हमारा आज पलानिया पंचायत में एक से एक टीचर यूपीएससी से भी आ रहे हैं और
पढ़ लिख करके तरक्की कर रहे हैं। और इसमें विकास सर से भी हम गॉड से, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि विकास सर को भी अच्छी ऊंचाई छूने का मौका दे, सहयोग करें। और हमारा जो विकास सर जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े बच्चों को तो बड़ी बड़ी कोचिंग के लोग पढ़ा लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा उन नौनिहाल बच्चों को पढ़ाना बहुत बड़ी कठिन समस्या, बहुत बड़ा काम होता है। कि जो बच्चे कुछ नहीं जानते, कथा गागा नहीं जानते हैं, कुछ संस्कार नहीं जानते, बैठना नहीं जानते हैं, वैसे बच्चों को पढ़ाना, और वैसे पढ़ाने वाले बच्चों को जो शिक्षक होते हैं वो सबसे बड़े गुरु होते हैं जो शुरुआत करते हैं। और इसमें जो है विकास सर लगे हुए हैं और हम बहुत उनको बधाई देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो लगे रहें। आज से कुछ दिन पहले जो है इनके यहाँ कार्यक्रम हुआ था शिक्षक दिवस के रूप में, तो उसमें बुलाया गया था, बहुत लोगों को बुलाया गया था, लेकिन छोटे समझकर, ये छोटे कोचिंग समझकर लोग नहीं आए, लेकिन मैं अकेले सिर्फ आया था। उस दिन भी काफी अच्छा लगा। और जब भी विकास सर इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं, तो मैं समय निकाल कर जरूर आता हूँ। यहाँ देखा कि यहाँ के अभिभावक भी बहुत तारीफ कर रहे हैं विकास सर जी का, तो बहुत बड़ी बात है। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो होती है तो बड़े बच्चों को पढ़ा देना आसान है, छोटे बच्चों को आसान नहीं, क्योंकि अभी जो बीबीसी से जो टीचर आ रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना चैलेंजिंग होता है, कैसे उसे रहना सहना, संस्कार सिखाना, ये सब भी ध्यान दिया जाता है। तो बहुत ही बड़ी ये कामयाबी मानी जा सकती है। और ये सफलता पूर्वक ये चल रहा है एजुकेशन। आखिरी बार बात करने की कोशिश करूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके अभिभावक जो भी गाँव के आए इनके बारे में? जो भी हमारे आए हैं हमारे लिए इतना टाइम निकाले, हमारे बच्चों के लिए इतना टाइम निकाले, और उनके लिए हम अगर इससे बड़ी बात हमारी और हम उम्मीद करेंगे कि हम आगे जो भी कार्य करेंगे बच्चों के लिए, तो उसमें आप जरूर मतलब कि जरूर आप हमारे पास, और बच्चों को कुछ प्रेरणाएं दें और हमें भी सीख दें, और हमें से अगर कोई गलतियाँ होती है तो आप जरूर बताएं। आपने देखा इन्होंने ये किया कि यहाँ के जो शिक्षा विभाग आए हैं वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। यहाँ के जो लोग हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, यहाँ से क्या होता है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में इनके जो बच्चे में ये हौसला बहुत होता है, बस उन्हें उड़ान देने की ये है, ये गाइडलाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस इलाके से मैं भी चाहता हूँ कि इस इलाके से IAS IPS बने और BCS के एग्जाम निकाले, बड़े बड़े नौकरशाही में जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, और ये पंचायत का नाम भी रोशन होगा। मैं धन्यवाद करता हूँ ये विकास सर जी का, जो एक शिक्षा संचार चला रहे हैं बहुत ही सुचारू रूप से। धन्यवाद। जय हिंद। शिक्षक के जो पिताजी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, विकास सर के पिताजी, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगी। क्या नाम आपका? प्रसाद। तो क्या आपका जो पुत्र है ये कोचिंग संस्था चला रहा है, शिक्षा दे रहा है। सभी लोग क्या होते हैं गांव में शिक्षा के अभाव में सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं और बच्चों को पढ़ाते नहीं है, अपने धन दौलत को बढ़ाने में लगे रहते हैं। शिक्षा सबसे प्राइमरी चीज है, और शिक्षा रहेगी तो सारे चीज प्राप्त कर सकते हैं। पर आपका बच्चा जो है बहुत ही अच्छा लेवल पर काम कर रहा है, क्या कहना अपने बेटे के बारे में? इनके पिताजी भी है जो अपने बातों को रखे, तो इन्हीं के पुत्र हैं विकास जी, तो बहुत अच्छी बात है। अपने पूरे परिवार से पूरे निवेदन करता हूँ कन्हैया परिवार से कि सभी अपने बच्चों को शिक्षा दे और बड़े बड़े लेवल तक पहुँचाए, और शिक्षा में कोई ये कोताही ना बरते। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जो विकास जी ये कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, और इस कोचिंग सेंटर में आज कार्यक्रम जो बाल दिवस के अवसर पर आयोजित किए हैं इन्होंने, और इनके द्वारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अध्यक्षता करने के लिए इन्होंने जिम्मेवारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है,
जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है और उनका लगाव जो है बच्चों से काफी रहा और बच्चे उन्हें चाचा चाचा पुकारते थे और इसीलिए उनके जन्मदिन को जो है बाल दिवस के रूप में सब लोग मनाते हैं। और इसी तरह में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है विकास सर के द्वारा। आज विकास सर एक छोटे कोचिंग के रूप में चला रहे हैं, लेकिन जो एक छोटा पौधा होता है वो छोटा रोपा जाता है, लेकिन वो पौधा धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये कोचिंग सेंटर आज एक छोटे रूप में है, आगे चलकर ये बड़ा रूप ले। तो मैं इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, मैं अपने गांव के बहुत ही कर्मठ और सुशील समाज सेवी शिक्षा से बराबर लगाव रखने वाले गार्जियन हमारे बीच उपस्थित हैं सुनील कुमार सिन्हा जी। मैं उनसे आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और बच्चों का अपना आशीर्वचन लेकर शुभकामना दें। धन्यवाद। लाइफ इम्प्रूव कोचिंग सेंटर के संस्थापक विकास जी और तमाम बच्चे एवं इस परिसर में आए हमारे तमाम गार्जियन सबों को इस कोचिंग सेंटर में स्वागत है, अभिनंदन है, उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हम ये जो कार्यक्रम रखा गया है कोचिंग सेंटर की ओर से, ये कार्यक्रम चाचा नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर रखा गया है। चाचा नेहरू वो हैं जो 1947 में जब भारत देश हमारा आजाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आया था। उन्होंने अपने जीवन काल तक देश की सेवा की और लगातार उन्होंने बच्चों से लगाव रखा। उनका एक मार्का था कि अपने कोट में वो गुलाब का फूल लगा करके रखते थे, यानी उनको गुलाब से और बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था। बच्चे उसमें वो भविष्य देखते थे और देखते थे कि इन बच्चों को यदि हम सही रूप से विकसित करेंगे तो हमारा भारत देश भी महान बनेगा। और भारत की महानता के लिए उन्होंने बच्चों को सबसे आगे रखा, सबसे पहले उनकी सहूलियत का ख्याल रखा। तो हमसे उनसे हमको लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलें और बच्चों को हम शिक्षित करें। बच्चे आप लोग कितना शांत रहे, अल्लाह में करें, बच्चे अल्लाह में करें, शांत रहें। आप लोग के लिए कार्यक्रम है, आप लोग शांति से सुने, आप लोग के लिए ये व्यवस्था की गया है। तो हमारा कहना है कि चाचा नेहरू को हम याद इसलिए करते हैं, उनको बच्चों से लगाव था। उनसे याद इसलिए करते हैं कि उनमें देश भावना, भक्ति भावना सब भरी हुई थी। उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां की थी देश की आजादी के लिए और हमारे देश के वो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। 14 नवंबर को उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म को सफल बनाने के लिए और उनसे आशीर्वचन लेने के लिए हम लोग ये 14 जनवरी मनाते हैं, विशेष करके चाचा नेहरू जिंदाबाद के नारा देते हुए। तो हम कोचिंग सेंटर के संस्थापक महोदय को और तमाम बच्चों को ये बात तुरंत जुड़ाते हैं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई में मन लगाएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप अग्रसर होंगे, समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे और पढ़ लिख करके अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने बहुत सारी बातें बताने का काम किया और बच्चों को आशीर्वाद देने का काम किया, इस कोचिंग सेंटर को आशीर्वाद देने का काम किया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था।
और इन्होंने हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के उपरांत बहुत सारी कार्य जो है शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने किया और उसका योगदान जो है हमारे देश पर बहुत काफी प्रभाव पड़ा और देश विकास किया। तो मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे पंचायत के पूर्व सरपंच श्री दुर्गा पासवान यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि आप भी बच्चों को आशीर्वाद दें। आदरणीय आज कोचिंग पिताजी चित्रांगन में आए हुए हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे सुलवानी और जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे बच्चे जो नदी से पार जाते थे और जा नहीं पाते थे तो कम से कम जरूर है कि आज हमारे पंचायत के लोग छोटे छोटे बच्चे पढ़े लिखे हैं और बच्चे में जो गाँव दे रहे हैं विकास जी तो खुशी की बात चाहिए और हम गरीबों के चाहेगा इस खुशी में अपने बच्चे को और गाँव को गरीबों के साथ बच्चे को बिठाएं ताकि पार्टी के आगे कुछ जरूर से काम करें। मैं उसी के साथ आगे करके खाने में समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुमूल्य बातें हम सबों के बीच रखने का काम किया कि हमारे क्षेत्र में जो नदी से काफी प्रभाव पड़ता है। बच्चे हमारे यहाँ के हमारे गांव के हमारे पंचायत के बच्चे नदी के कारण बाहर नहीं पढ़ने जा पाते हैं। उन बच्चों को हमारे ही गांव में पंचायत में पननिया में जो है मौका मिल रहा है विकास जैसे होनहार शिक्षक के द्वारा और यहाँ पर जो है एक कोचिंग बहुत कम शुल्क पे चलाया जा रहा है। बहुत कम खर्चे लेकर के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और शिक्षा इतना महत्वपूर्ण चीज है कि जिसकी बखान करना संभव नहीं है। हमारे अम्बेडकर साहब कहे हैं कि जो शिक्षा ग्रहण करेगा जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा। वो शेरनी का दूध शिक्षा जो है शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये शिक्षा बहुमूल्य चीज है और सभी गार्जियन को चाहिए कि अपने कम खाएं अपने कम साल और शौकत में रहें लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दिलवाएं क्योंकि शिक्षा ही वह बहुमूल्य चीज है जिसके कारण आपका बच्चा कुछ भी बन सकता है भविष्य में आप सोच नहीं सकते हैं। तो आइए इसी तरीके मैं आमंत्रित करता हूँ अपने पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्रीमान प्रेम पासवान जी को। आइए और आप अपनी बहुमूल्य बातों से बच्चों को आशीर्वाद दें कोचिंग को आशीर्वाद दें। वेरी मच। हमारे इस बाल दिवस के शुभ अवसर पर जो आयोजन किया गया है और इस कड़ी में हमारे साथ जो अध्यक्षता कर रहे हमारे विजय सर जी इनको सादर प्रणाम करता हूँ और मैं ईश्वर प्रदान देता हूँ कि जो विकास कुमार जी के अंदर में जो बातें आवाज निकल सामने आई है कि मैं शिक्षा की ओर शिक्षा को आगे बढ़ाएं। पैसा कमाने का मोटो नहीं है क्या पैसा कमाए लेकिन का मोटो बच्चों को जागरूक करना शिक्षित करना आगे बढ़ाना। तो उसको पढ़ रहे हैं और लोग को चढ़ा रहे हैं यानी कि अपना जो स्टडी करते हैं तो बच्चों में शेयर करने का प्रयास करने करते हैं करने का प्रयास करना है। तो उसको बहुत जरूरी एक सोच है कुछ कर गुजरने के लिए अंदर एक सिखाई देती है कि मैं कुछ कर दिखाऊं और जिसके अंदर ये की भावना पैदा हो गया है कि मुझे पढ़ना है। तो मैं भी जो मिशन लाइन में था तो हम पढ़ते थे तो खास करके मैं अपने नीचे वाले बच्चों को हम लोग पढ़ाई करते थे गया पढ़ाते थे कि मैं जो कुछ सीखा तो लोगों में शेयर किया इसलिए तो मैं लोगों को सिखाया यानी कि इस तरह से हमारी जो लर्निंग पावर है वो मजबूत होता है। लर्निंग पावर मजबूत होती है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि छोटे बच्चों को लाइन अप करना इसी वेरी डिफिकल्ट मैटर है। ये बहुत बड़ा समस्या है कि एक बच्चे को मुख्य धारा में जोड़कर उसको पढ़ाना स्टडी करना उसको पढ़ाना। तो शिक्षा की जहाँ तक बात है तो शिक्षा वो प्रकाश है
जिससे आप कुछ बन सकते हैं। बेटा प्लीज सुधा कलो शिक्षा वो चीज है कि जिसको आप स्टडी करेंगे तो जीवन बन सकते हैं, और वो तो जीवन बनेगा तो सबसे पहले जाति जो भावनाएं हैं खत्म होती है। जो हम छोटा से अनुभव करता हूँ, छोटा थे हम जब बच्चे थे तो बड़ी हम लोग से नफरत करने खाते भी हैं, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़े तो सब जातियों में क्या हुआ। मेरा जो विद्या है जो शिक्षा है उसी का जो हुआ जो शिक्षा का पहचान होती है। आप वहाँ जाइएगा, भले में यहाँ लगते हैं कि हम यहाँ पर पासवान जी हैं, आप विद्याचंद जी हैं, आप महतो जी हैं, आप यादव जी हैं, लेकिन जैसे ही गाँव से बाहर जाइएगा प्रदेश में तो वहाँ जाति नहीं देखी जाती है, वहाँ देखी जाती है एजुकेशन। तो आप कितना एजुकेशन आप पास है, एजुकेशन का पहचान होता है आपका कि नहीं ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो अच्छे काम से बिलोंग करता है। वहाँ कहाँ दिखाई देती कि आगे से बिलोंग करता है हम लोग, तो वहाँ पर किसी देखी जाती शिक्षा देखी जाती है। हम दिल्ली में रहे तो वहाँ कोई कास्ट भावना नहीं देखा कि पासवान जी, वहाँ हमारी जो ज्ञान था जो बेटी थी जो अंदर जो आभा था उसी कदर होती थी, अच्छे चलो हम बैठते थे। तो वहाँ की बहुत चीज देखी जाती है कि ये चीज हमारी गाँव में देखी जाती है कि हम यहाँ पर पासवान जी हैं ज्यादा, बाहर में सभी नहीं, बाहर में लेकिन आपका शिक्षा कितना आगे बढ़िएगा। आप सीधा न मान लीजिए शासन है, लेकिन आज वो देखिए यहाँ आपके घर में अच्छे अच्छे लोग यहाँ घर बैठते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं पर पीछा करते हैं कि बेटा के मनी है, आपके मानी है, रामविलास के पासवान जी हैं, उनका बेटा आपका चिराग पासवान है, तो कहाँ वहाँ पे देखा जाता है कि छुआछूत है। लेकिन एक ही चीज उतना आगे बढ़िएगा आप लोग उतना ही आपको रामविलास में देखेगा। अक्सर जहाँ शिक्षा नहीं होती है वहाँ पे आप करें लाल झगड़ा भेदभाव, लेकिन जहाँ शिक्षा होता है वहाँ लाल झगड़ा भी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ सरस्वती है, जहाँ सरस्वती भाषा वहाँ लड़ाई नहीं होती है। इसे बेटा पढ़ो लिखो, और हम माताएं से आह्वान करना चाहते हैं जो बच्चे की माताएं यहाँ पर आई हैं, पिताएं यहाँ पर आई हैं, तो उनको खास करके मैं एक मैंने सलाह है कि मशवरा है, विचार है, जिससे आपका बेटा यहाँ पे पढ़ के जाते हैं तो आप शाम को जरूर देखिए कि शिक्षक जो टास्क दिए हैं होमवर्क दिए हैं वो क्या दिए हैं आपको, क्या मेरा बेटा टास्क को बनाएंगे, यानी आप ही एक टीचर हैं। आप लोग क्या कर, हम लोग क्या करते हैं सब कुछ छोड़ के मास्टर पर वही पढ़ाएगा वही लिखाएगा वही करेगा, नहीं आपका दायित्व बनता है तो थिएटर को देखिए और क्या लेसन मिला है, क्या पाठ मिला, क्या होमवर्क मिला, तमाम छोटे छोटे बेटा का प्रेशर करिए उनको टास्क बनाए, तब वो आगे बेटा आगे बढ़ सकता है। वरना सब छोड़ दिया मास्टर साहब पर तो मास्टर तुम क्या कर सकते हैं, मास्टर साहब ट्यूशन दे सकते हैं, ट्वेल्थ बना करना आपका जिम्मेदारी बनता है बेटे के प्रति। और आपसे गरीबी दूर नहीं हो सकता है, हमसे गरीबी दूर नहीं हो सकता, जब दूर होगा जब बेटा आपका पढ़ बनेगा तब आप भले गरीबी दूर हो सकता है। पढ़ने लिखने दूर होगा, लेकिन आपका समय खत्म हो गया, आपको न पढ़ सकते हैं न दे सकते हैं, न कर सकते हैं, हम लोग इनका नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चे को कंपल्सन दिला सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना हम लोग। ये चीज करने की जरूरत है, ये नहीं करना कि मेरा बेटा ये है, ये तमाम चीजों को देखना होगा। अभी खास करके धन्यवाद जो ईश्वर के बच्चों को लिखना और उन्होंने बताया कि हम लोग पढ़ते पढ़ते बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद जो है अफसोस आता है कि काश हम भी पढ़ते तो कुछ करते, और इसलिए कहा गया है कि रोने की वजह न थी, रोने की वजह न थी ना हंसने का बहाना था, रोने की वजह न थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था, बचपन का जमाना था। तो ये जो स्कूल लाइफ है, छोटे बच्चों का जो उम्र होता है बहुत ही अमूल्य उम्र है, ये उम्र दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस उम्र में पढ़ने की जरूरत है और पढ़ के कुछ करने की जरूरत है। ये उम्र जो है बीतते चला जाता है और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद लगता है कि काश फिर से हम बड़े छोटे हो जाते। तो बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर हैं और इन कार्यक्रमों में काफी टाइम लग रहा है, जो लोग भी यहाँ पर आए उन लोगों को जाना भी है, तो हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करेंगे खुशबू कुमारी को आए और अपनी बातों को रखें। आप लोग तालीम जरूर करें।
आदरणीय शिक्षकगण, भाई और बहनों, आप लोग के सामने कुछ बाल दिवस पर बताने के लिए चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद पर यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं और इन्हीं के शिक्षा के बल पर जो बच्चे यहाँ पर अपनी बातें रख रहे हैं, ये स्पष्ट से दिखाई पड़ता है कि इनके द्वारा जो बताए गए या सिखाए गए जो बहुमूल्य बातें हैं, और ये बच्चे जब रखते हैं तो यही उनका जो है दक्षिणा के रूप में होता है, यही जो है उनका निकल के आता है और स्पष्ट के इन्होंने क्या शिक्षा दिया है। तो इस छोटे मंच पर जो बच्चे बोलते हैं उनका जीवन टूटता है, और ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को ऐसे छोटे छोटे मंच से ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम में अपनी बात को रखें, ताकि वो जब बड़े हों तो बड़े से कार्यक्रम में वो बड़ी से बड़ी बातें रख सकते हैं और भविष्य में वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आप भी कुछ बोले। तो आइए इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूँ श्वेती कुमारी को, जो श्वेती कुमारी यहाँ आए और अपनी बातों को रखें। आप लोग तालियां बजाते रहेंगे बच्चे। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित शिक्षक, मुख्याध्यापक, मेरे भाइयों और बहनों, मेरा नाम श्वेती कुमारी है और मैं लाइफ इम्प्रूव कोचिंग ट्यूशन की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद के प्रयागराज में हुआ था। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था और इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू थे। इनके पिता एक वकील थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही हुई थी। प्रतिदिन पढ़ाने के लिए अंग्रेजी शिक्षक इनके घर आते। मात्र 1904 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में ये पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए और अपने पिता की तरह ही वकील बने। थैंक यू। आप लोग भी तालियां बजाते रहें, क्योंकि इतनी बहुमूल्य बातें, इतनी सारी जानकारियां जो है छोटे छोटे बच्चों के द्वारा दिया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। तो आइए मैं इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहता हूँ आशा कुमारी आए और अपनी बात को यहाँ पर रखें। आप इन लोगों के लिए तालियां लगाएं, जरूर तालियां लगाएं, हौसला को बढ़ाएं, ताकि अपनी बात को बखूबी रख सके। तो आप सकते हैं धन्यवाद। आप लोग तालियां बजाएं। आगे आप लोग के लिए ही आगे कार्यक्रम बढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चा और है जिन्हें मौका दिया जाएगा और पढ़ाई के साथ साथ कुछ फिजिकल कार्य भी यहाँ पर कराए जाते हैं। इसी क्रम में जो है दौड़ प्रतियोगिता कराया गया है। मैं यहाँ पर उपस्थित जो मुख्य अतिथि हैं प्रेम भाई, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप यहाँ पर मंच पर आए और आपके द्वारा जो है यहाँ पर जो दौड़ प्रतियोगिता कराया गया है इन बच्चों को पुरस्कार देने का काम किया जाए। तो सबसे पहले आप लोग एक बार जोरदार तालियां लगाएं फिर से। सबसे पहले मैं 15 से लेकर 5वां के बेंच 1 to 5 के बीच जो दौड़ प्रतियोगिता हुआ है उसमें बालक वर्ग में फर्स्ट आए हैं अभिषेक कुमार, पिता सुरेंद्र भारती, माता इंदो देवी। मैं अभिषेक कुमार को बुलाना चाहता हूँ कि आप आए और यहाँ पर पुरस्कार लें। देखिए कितना छोटा बच्चा है, यहाँ आ जाओ।
आप लोग तालियां लगाएं और कोशिश करें कि इनसे भी आप लोग दौड़ के आगे निकल जाए। अगली दौड़ में आप लोग इनसे आगे निकले, ये प्रयास करें। सेकंड पोजीशन पर आए हैं रॉकी कुमार, पिता सुरेंद्र भारती, माता किरण देवी। आप लोग तालियां जरूर लगाएं। और तीसरे नंबर पर आए हैं गौरव कुमार, पिता संतोष दास, माता नेहा देवी। आप लोग तालियां जरूर लगाएं। क्या आप लोग तालियां लगाएं? ताली लगाने में पैसा भी लगता है। अब पहला से 5वां के बीच 1 to 5 में ही लड़की ग्रुप में जो है दौड़ हुआ है, उसके पुरस्कार के लिए तैयार रहेंगे। थर्ड से हम शुरू करते हैं। थर्ड पोजीशन में आई है रिया कुमारी, पिता विनय भारती, माता सरस्वती देवी। कितना छोटी बच्ची है, देखो क्या सीन है, वह क्या सीन है। में आई है रिया कुमारी, पिता विनय भारती, माता सरस्वती देवी। कितना छोटी बच्ची है, देखो ये दौड़ के तीसरा नंबर पर आई है। सेकंड पोजीशन पर आई है रीवा कुमारी, पिता विनय भारती, माता सरस्वती देवी। तालियां जरूर लगाएं, आप लोग तालियां लगाएं। अब बारी है फर्स्ट की। अब इसमें फर्स्ट कौन आया है उसको पुरस्कार मिलना बहुत जरूरी है। और फर्स्ट आई है सलोनी कुमारी, पिता नवल प्रसाद, माता रीना देवी। ये फर्स्ट आई है और उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी बड़ा से बड़े कार्यक्रम में फर्स्ट आए, बड़ा से बड़ा कार्य को करे। अब 6 to 8 में 6वां से 8वां के बीच जो दौड़ हुआ है उसमें पुरस्कार देने का काम किया जाएगा। तो मैं थर्ड से शुरू करता हूँ। थर्ड आए हैं राकेश कुमार, पिता बंधन दास, माता सुनीता देवी। तालियां लगाएं जरूर। सेकंड आए हैं अंकुश कुमार, पिता धनंजय प्रसाद, माता सुरभि देवी। आप लोग धावक हैं, आप लोग दौड़ रहे हैं और दौड़े, इतना दौड़े तो देश में सफल हो जाए, पूरे देश में आगे दौड़ के निकल जाए, ऐसा दौड़ लगाएं। पढ़ाई के साथ साथ ये दौड़ प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता में भी भाग लेनी चाहिए। तो आइए फर्स्ट कौन आए हैं ये हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट आए हैं रुस्तम कुमार, पिता विजय प्रसाद, माता अंशु देवी, जो तालियां लगाए। फर्स्ट आए तो फर्स्ट के लिए तालियां लगाए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जो फर्स्ट आए हैं। और आगे जो है दौड़ करके पूरे देश में, पूरे राज्य में दौड़ के आगे निकलना है आप सबको। और 6वां से 8वां में अब गर्ल ग्रुप में आगे बढ़ते हैं। गर्ल्स में जो दौड़ प्रतियोगिता हुआ उसमें थर्ड आई है आशा कुमारी, पिता जीतू दास, माता संजू देवी। सेकंड आई है श्रीमती कुमारी, पिता गौतम पासवान, माता नीतू देवी। ये सेकंड आई हैं और ऐसा प्रयास करें कि आप अगली बार फर्स्ट आ जाएं। आप लोग तालियां जरूर बजाएं। अब बारी है फर्स्ट जो आए हैं उनका, फर्स्ट कौन आए हैं। तो फर्स्ट आई है सुप्रिया कुमारी, पिता सुरेश भारती, माता शांति देवी। ये फर्स्ट आई है। देखो कितना छोटी बच्ची है और फर्स्ट आ गई है। इस तरह का प्रतियोगिता बराबर होते रहता है। आप लोग जो लोग भी दौड़ के फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उन प्रतियोगिता में भाग लें।
मैं एक बार सभी को जो लोग भी अभी पुरस्कार लिए हैं सभी लोग एक बार यहाँ पर लाइन से आ जाएं और एक साथ फोटोग्राफी हो जाएगा। सभी लोग जो लोग अभी पुरस्कार लिए हैं, अभिषेक कुमार आ जाए, रॉकी कुमार आ जाए, गौरव कुमार आ जाए, सभी लोग आ जाए पुरस्कार के साथ। एक बार एक साथ फोटो हो जाएगा। रुस्तम कुमार, अंकुश कुमार, राकेश कुमार, सलोनी कुमारी, रिभा कुमारी, रिया कुमारी, सुप्रिया कुमारी, स्वीटी कुमारी, आशा कुमारी, ये सारे लोग आ जाए। बीच में छोटे बच्चे सारे लोग आ जाए और एक लाइन से और कोई छूट रहे तो आ जाए सभी लोग। हाँ देखो ये छोटा बच्चा भी है, फर्स्ट में है, इसको भी खड़ा कीजिए, ये सबसे फर्स्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बार फिर से प्रेम भैया से आग्रह करेंगे कि आप इन बच्चों को आशीर्वाद देने का काम करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो दोबारा मुझे आपके जिज्ञासा आपकी जो लगन मुझे बोलने का मौका मिला। देखिए बेटा, एक छोटा सा जो अचीवमेंट है, मुझे सिर्फ पता था कि सिर्फ 12 दिवस के अवसर पर सिर्फ आपका केक काटकर नाम उपहार दिया जाएगा तो रिलीज की जाएगी कार्यक्रम को। लेकिन ये चीज मैं देखा कि बेटा उन लोग खास कर रहा हूँ जो मेडल प्राप्त किया, यानी कि यहाँ मेडल जो है दी है तो बहुत बड़ी कीमती चीज है, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। लेकिन मेडल उसी को मिलता है किसी हिम्मत नहीं करना उठने का, हम लोग नहीं करता उठने का हिम्मत है किसी नहीं। वाइफ या आपकी माता जी उठती हैं, आप आप नहीं हो तो इसलिए आप बेटा माँ का जो अदब है, माँ का जो सोच है, पिताजी का जो सोच है, तो सबसे कभी लगाव में रहना है, सबको आग्रह करना है और कुछ बन के दिखाना है और बड़े बड़े नाम रोशन करना है। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राधिका कुमारी है और मैं लाइफ रॉक पेंटिंग के स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्तर पर कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म रूप रानी था और पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और इन्हें पढ़ाने के लिए प्रतिदिन अनेक शिक्षक इनके घर आते थे। और मैं जो बच्चे मन से कुछ बोलने का काम किया है उन सारे बच्चों को बुलाना चाहेंगे। विकास सर जो है उनको भी कुछ देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ जाए जो लोग भी कुछ बोले हैं अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहले खुशबू कुमारी यहाँ पर आ जाए। आप लोग तालियां जरूर लगाएं। आगे स्वीटी कुमारी, मैं भीम से आग्रह करूंगा कि आप यहाँ पर आए और बच्चों को पुरस्कार देने का काम करें। आप लोग तालियां बजाएं, देखे नहीं, आप लोग भी पुरस्कार लेने का काम करें और अभी ताली बजाएं। मैं बुलाऊंगा आशा कुमारी आ जाए पुरस्कार लेने के लिए। आप लोग तालियां जरूर बजाएं। आगे आ जाए राधिका कुमारी। हो गया सर, और कोई अपनी बात को रखना चाहते हैं जिनका नाम नहीं बोला गया है, नाम नहीं दिए हैं, तो आप यहाँ पर आके कुछ भी बोल सकते हैं।
एक चीज और कहना चाहेंगे कि जो विकास सर हैं वो बहुत ही कम शुल्क में कोचिंग चला रहे हैं और काफी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गार्जियन में तो लगता है कि हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा बच्चा बहुत पढ़ ले, ऐसा संभव नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये बच्चे आप घर पर क्या कर रहे हैं उससे प्रभावित होता है। यहाँ से पढ़ के घर पर जाता है तो जितना विकास सर या कोई सर पढ़ाते हैं उससे दुगना आपको घर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा 8 घंटा अधिकतर जो है बाहर में पढ़ता है, बाकी घंटा जो है 16 घंटा जो है घर पर रहता है। तो घर पर आपके साथ ज्यादा है, तो आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, आगे तरक्की करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि गार्जियन जो है घर पर ध्यान दे कि तुम क्या ट्यूशन से पढ़ के आया, स्कूल से पढ़ के आया, होमवर्क क्या है, पढ़ रहा है कि नहीं कर रहा है, आप बात कर रहे हैं वहाँ पर तो नहीं खड़ा है। ये सारी बातों को ध्यान देना होगा, क्योंकि जो घर होता है वो बच्चे का सबसे बड़ा स्कूल होता है। आप जैसा करेंगे उसका प्रभाव आपके बच्चों पर जरूर पड़ेगा। आप जैसा उन बच्चों को रखेंगे उसका प्रभाव बच्चों पर जरूर पड़ेगा। आपके घर में जो संस्कार है उसका प्रभाव आपके बच्चों पर जरूर पड़ेगा। इसलिए आप संस्कार या घर पर ध्यान जरूर दें। तो आइए मैं बोलने के लिए आगे बच्चों को माइक दे रहा हूँ और बच्चे अपनी अपनी बातों को रखेंगे। मेरा नाम प्रीति कुमारी, मेरा नाम आगे के सामने मैं पंडित बाबा के बारे में सारे कुछ बच्चे चाहते रहे कि तुम प्यारे हो, उनका आंखों के तारे हो, अपने माँ की दादी के प्यारे हो, हिंदुस्तान को चमकते हुए सितारे हो। जय हिंद जय भारत। चाचा नेहरू ने नारा दिया था आराम आराम है, चाचा नेहरू ने नारा दिया था आराम आराम है। आप सभी उपस्थित सभी लोग के मेरा दिल से सलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने शायरी के माध्यम से बहुत सारी बातें करने का काम किया। तो आइए आगे बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसी तरह से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 मिनट जो भी अभी तक काम कर दिए हैं और प्राइज उन्हें नहीं दिया गया तो प्लीज आगे आ जाए। चलो और कोई है? और कोई? अच्छा सॉन्ग या संगीत है माइक पे गाएं नहीं मिला है तो आ जाए और कोई आशा तुम मत कर रहे रिया कुमारी मेरा क्लास 3, अंजलि कुमारी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी को प्राइज देंगे सुफियान सर। और प्यारे बच्चों, आपका ये मेहनत का फल है और इसी तरह से हौसलों के साथ बस डरना नहीं है और हारना नहीं है, जीतना है। क्या करना है? जीतना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गलती में इंसान नहीं होती है ना। चलिए थोड़ी बहुत गलतियां हुई है अगर बच्चों से तो हम उनसे उनकी तरफ से हम माफी मांग लेते हैं। और पंडित नेहरू के बारे में इसलिए बता दें कि भारत में चिल्ड्रन डे का जो आविष्कार एक तरह से बोला जाए तो पंडित नेहरू के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। और ये शुरुआती में 2019 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। और मतलब कि वो बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव भी रखे और बहुत ज्यादा लगाव रखने के कारण ही बच्चे भी उनसे ज्यादा लगाव रखे। क्योंकि आजकल होता है घर में आप देखते हो घर में रहते हो रिश्ता ज्यादा लगा रखिएगा वो भी आपसे आप अच्छा नहीं लगा रखते हैं। इस तरह जो होता है तो बच्चे वाला बच्चे से ज्यादा लगा रखे थे, बच्चे उनसे ज्यादा लगा रखे थे तो बच्चे उनको चाचा के रूप में देखने लगे, यानी चाचा नेहरू करके बुलाने लगे। और इसी तरह इनका आविष्कार हुआ कि ठीक है और इनका बहुत बड़ा जिंदगी है। और चलिए उस तरह से सभी को बता रहे हैं और हमने भी है, लेकिन टाइम को कम करते हुए यही सब खत्म करेंगे। बहुत बहुत और इसके बाद हमारी तरफ से जो भी प्राइज है यानी कि सही बच्चों को एक और कॉपी और कलम का वो पुरस्कार दिया जाएगा।
तो सबसे पहले जिनका नाम आएगा वो आएंगे, ठीक है। नाम लेंगे वो पहले से आगे आएंगे और अपना हमारे तरफ से जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे स्वीकार करेंगे और जो हमारे तरफ से भेज वो आपको और आप जो भी है वो स्वीकार करिए। इसके बाद कौशल कुमार तैयार रहेंगे। कौशल कुमार कहाँ है? एक कौशल कौशल कुमार नीतू कहानी ऐसा होता है हमारी तरफ से है चैनल पर मुन्ना मोहित कुमार भेड़े मोहित सुप्रिया रोगी सीढ़ी अच्छा फिर अंकुर कुमार मुकेश अंकुर कुमार